हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज के इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली मैंने एक पे आउट यहाँ पे लिया हुआ है जीएफटी से, यानी गुड फंडेड ट्रेडर से। और यहाँ पे $81 का पे आउट हमारा रिसीव यहाँ पे हुआ था। तो मैंने फर्स्ट जो अपना फंडेड अकाउंट था वो जीएफटी में यानी गुड फंडेड ट्रेडर में ही लिया हुआ था, और उससे फाइनली मैंने पे आउट यहाँ पे ले चुका हूँ। और अभी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ फर्स्ट पे आउट अपना रिसीव कर लेते हो यहाँ पे कोई भी प्रॉप फॉर्म से, तो यहाँ पे आपको बिलीव हो जाता है कि प्रॉप फॉर्म से यहाँ पे पे आउट दे रहे हैं या फिर जो भी है, एक अलग सा मोटिवेशन अंदर यहाँ पे निकल के आते हुए दिखता है आपको। अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपको पता चलेगा। अगर आपने पहले पे आउट रिसीव किया है तो फिर आपको वो चीज़ दिख रहा होगा। अदरवाइज़ आपने अगर रिसीव नहीं किया है, तो अगर आप अभी रिसेंटली बाई कर रहे हो या फिर आगे और भी चैलेंज यहाँ पे पास करने वाले हो, तो जिस टाइम आप रिसीव कर लोगे पे आउट, तो आपको भी एक अलग सा मोटिवेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं पहले केवल यहाँ पे अपने रियल अकाउंट पे ट्रेड करता था, मतलब जो भी यहाँ पे ब्रोकर यूज़ करके ट्रेड करता था, डेल्टा एक्सचेंज हो गया या फिर और भी इंडियन मार्केट में या फिर जो भी क्रिप्टो में मैं ट्रेड करता था फॉरेक्स में, तो अलग अलग ब्रोकर यहाँ पे यूज़ करता था। बट फिलहाल अभी के टाइम में अपने रियल अकाउंट के साथ मैंने फंडेड अकाउंट भी ट्रेड करना शुरू किया था। और यहाँ पे 2 अकाउंट ब्रीच करने के बाद मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, कितना अकाउंट मैंने ब्रीच किया, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा रहा है। आप अगर ये सब जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि कैसे पास करना चाहिए किसी भी एक फंडेड अकाउंट को, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए पासिंग चैलेंज फेज़ में या फिर फंडेड फेज़ में, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, या फिर स्ट्रेटजी क्या था मेरा। जो भी आप नीचे कमेंट करोगे मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। तो फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं कि आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ जो कि मैंने रिसेंटली नया परचेज़ किया है, एक नया अकाउंट जो कि है $10,000 का। 10K का अकाउंट मैंने परचेज़ किया है। वो जीएफटी पे मैंने नहीं किया है, वो किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जो कि है फंडेड ट्रेडर मार्केट। ये भी अभी के टाइम में काफ़ी अच्छा चल रहा है। और इनका पे आउट रिक्वेस्ट अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे विद इन मिनट्स, मतलब 24 आवर का ये लोग टाइम देते हैं, बट काफ़ी पे आउट्स विद इन मिनट्स यहाँ पे रिसीव हो जाते हैं, जैसे कि मैंने देखा है और जैसे कि मैंने सुना है। तो फिलहाल मैं 10K का अकाउंट मैंने वहाँ पर बाई किया है, जो कि मुझे 3800 लगभग $42 के आसपास आई थिंक मुझे रिसीव हुआ था ये अकाउंट। तो मैंने बाई किया हुआ है उसी फंड से। और उसके बाद मैंने और भी कुछ अकाउंट मैं यहाँ पे बाई करने वाला हूँ, जो कि एक एक करके सारा वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं उसको यहाँ पे पास करने वाला हूँ, और जैसे ही यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से मैं पास कर पाता हूँ। सारा डिटेल में जो भी ट्रेड करूँगा, मेरा ट्रेड लॉजिक और ट्रेड जो भी रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, आपको सारा चीज़ें हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलने वाला है आने वाले टाइम में। तो सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिलहाल मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलूँगा और फिर दिखाऊंगा यहाँ पे मैंने कौन सा अकाउंट बाई किया है, कितने का अकाउंट पड़ा है, सारा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उससे मैंने पे आउट लिया उसके रिलेटेड, या फिर जो भी आप अगर मतलब यहाँ पे किस तरह के से पे आउट लेना है, किस तरीके से अकाउंट बाई करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है पे आउट के लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। क्योंकि मैंने शुरू से स्टार्ट किया है और यहाँ पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आपको दिख जाएंगे, जो कि काफ़ी लोगों को उन पे ट्रस्ट यहाँ पे नहीं होता है। बट मैंने आप लोगों की तरह ही मैं भी यहाँ पे एक ट्रेड कर रहा हूँ, और छोटे से कैपिटल से और छोटे से अकाउंट से। और अभी मैंने एक पे आउट लेकर और दिखाया आप लोगों को। मैंने पे आउट जब नहीं लिया था तो मेरे चैनल पर वीडियो आपको शायद देखने को नहीं मिल रहा होगा उस टाइम पे, जैसे कि आप जाके चेक आउट कर सकते हो चैनल को एक बार। पे आउट ले लिया तो यहाँ पे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी ट्रस्ट हो कहीं ना कहीं बंदा ये पे आउट लिया है या फिर जो भी है काम कर रहा है। फिलहाल चलते हैं स्क्रीन पे और मैं दिखाता हूँ आपको मैंने कौन सा अकाउंट बाई किया है, कितना का अकाउंट पड़ा है। बाकी आगे की बातें हम लोग स्क्रीन पे करने वाले हैं अपने कंप्यूटर के। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जो अकाउंट बाई किया हुआ है वो बाई किया हुआ है 2 स्टेप इवेल्यूशन। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 स्टेप प्लस अकाउंट आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बाई किया हुआ है। वो मैंने 10K का अकाउंट $38 का यहाँ पे कुछ पड़ रहा था, बट यहाँ पे पेमेंट के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा भी चार्जेस वगैरह और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा था। $42 का हमें यहाँ पे पड़ा ये अकाउंट। अब इस अकाउंट के बारे में मैं आपको फीचर्स यहाँ पे बताऊँ, प्लान फीचर्स क्या है। तो यहाँ पे टारगेट जो है आप देखेंगे, टारगेट फर्स्ट फेज़ में टारगेट जो है 8% का है, सेकंड फेज़ में टारगेट यहाँ पे 5% का है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो 10% का है। 2 स्टेप चैलेंज में यही होता है कि ड्रॉडाउन आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से आप एकदम बेफिक्र होकर ट्रेड यहाँ पे कर पाते हो। बाकी मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पे क्या है 10% का, यानी $1000 का। मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन जो है वो 4% का है, मतलब एक दिन में आप 4% ही लॉस कर सकते हो, यानी $400 का ही एक दिन में मैं लॉस कर सकता हूँ, जो कि बहुत है। मैं अगर $50 का भी एक ट्रेड में लॉस लेता हूँ, 2 ट्रेड करता हूँ, तो $100 का लॉस हुआ।
तो यहाँ पे मैं मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 रहता है। अब क्या सेटअप है या फिर जो भी है तो मैं आपको आने वाले टाइम में दिखाऊंगा। प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 90% है यहाँ पे, 70% से स्टार्ट होता है अप टू 90% तक यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट आपको देखने को मिल जाता है एड ऑन में अगर देखा जाए तो। कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो यहाँ पे नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पे सिमुलेटेड फेज़ में भी और इवेल्युएशन फेज़ में भी आपको दोनों में कंसिस्टेंसी स्कोर देखने को नहीं मिलेगा, जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है बिकॉज कंसिस्टेंसी स्कोर मुझे खुद पसंद नहीं है। अब बात करें यहाँ पे फ्लोटिंग लिमिट का, तो फ्लोटिंग लिमिट आपको इवेल्युएशन फेज़ में नहीं देखने को मिलेगा बट सिमुलेटेड फेज़ में आपको देखने को मिलेगा। अब ये यहाँ पे फ्लोटिंग लिमिट क्या है, जो कि मैं आपको एक एक करके यहाँ पे दिखा दूँ। फ्लोटिंग लिमिट का मतलब यहाँ पे क्या है, द फ्लोटिंग लॉस लिमिट फॉर 2 स्टेप प्लस अकाउंट्स इन द सिमुलेटेड फंडेड फेज is 1% of the account size. If breach, all trade auto close and your profit split is reduced step by step 70 30 50 50 40 60 एवरेज 30 70 जो भी परमानेंटली 20 80 सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। तो सिमुलेटेड यहाँ पे फेज़ में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फंडेड फेज़ में ये कि यहाँ पे फ्लोटिंग PNL तो 1% का यहाँ पे दिया गया है। आई थिंक यहाँ पे 1% का कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ। हम लोग चलते हैं डिटेल में ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता हो। द रूल लिमिट फ्लोटिंग इक्विटी लॉस, एग्जांपल आप देखेंगे अनरियलाइज लॉसेस फ्रॉम ओपन पोजीशन टू 1% ऑफ द अकाउंट बैलेंस एट ऑल टाइम्स। तो यहाँ पे अगर आपका कोई ट्रेड चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका कोई ट्रेड चल रहा है और उस ट्रेड में आपका 1% से ऊपर लॉस यहाँ पे निकल जाता है तो वो अकाउंट मतलब कि यहाँ पे ये वॉयलेट करेगा इस फ्लोटिंग PNL का। जो भी अगर हम बात करें क्या है फ्लोटिंग लॉस का, फ्लोटिंग जो भी कह सकते हो, मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस मतलब $100 से ऊपर का आपका ये लॉस नहीं देना चाहिए सिंगल ट्रेड में। तो कौन ही उतना लॉस लेगा, आप खुद देख के चलिए इसको। ये काफ़ी अच्छा मतलब कह सकते हो कि चीज़ है, इससे डर के भागने वाली ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे $100 का आप क्यों लॉस लोगे एक ट्रेड में। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मतलब यहाँ पे $100 से अगर आप ऊपर लॉस ले रहे हो तो ही आपका मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि आप ज़्यादा एग्रेसिव हो के ज़्यादा बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लगा सकते हो। $100 तक का लॉस बहुत होता है, समझ रहे हो आप। $50 $60 $70 $80 का लॉस लोगे वो भी बहुत है। उसके हिसाब से अगर 1:2 आप लेते हो तो $150 से ऊपर का प्रॉफिट हुआ। अगर $80 का आप लॉस लेकर 1:2 अगर निकालते हो तो वही चीज़ है। आप एक दिन में भले आप $200 का आप यहाँ पे लॉस करो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिंगल ट्रेड में $100 से ऊपर का लॉस आपका नहीं दिखना चाहिए। इसका मतलब ये है, आप सिंपल भाषा में इसको समझ लीजिए। आप देखेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो भी आप एक एक करके पढ़ सकते हो। मैं वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो और बाकी आप देखेंगे यहाँ पे फॉर इंस्टेंस $1,00,000 के अकाउंट पे मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस $1,000 का हो गया, 50,000 अकाउंट पे 500 का। वहीं 1% का मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस, तो 1% 10,000 का 1% $100 ही होगा। तो $100 से ऊपर का आपका लॉस यहाँ पे नहीं होना चाहिए सिंगल ट्रेड में, मतलब अनरियलाइज जो लॉस चल रहा होगा उस ट्रेड में। तो $100 से नीचे का स्टॉप लॉस लीजिए आप, जो कि अच्छी बात है, उतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो सिमुलेटेड फेज में फंडेड में है, सिमुलेटेड फंडेड में ही आपको फ्लोटिंग लिमिट देखने को मिलेगा। एवोल्यूशन फेज़ में यानी अगर आप चैलेंज फेज़ में हो तो इसमें आपको कोई फ्लोटिंग लॉस देखने को नहीं मिलेगा, फ्लोटिंग लिमिट कोई यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहे तो $150 का लॉस लो, $200 एक ट्रेड में $200 का लॉस लो, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो अकाउंट है मैंने यहाँ पे बाई किया है, जो कि मैं आपको अगर दिखाऊँ अकाउंट देख सकते हैं। जो बैलेंस है अभी 9962 है, यानी $38 का मेरा अभी ड्रॉडाउन में हूँ मैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो भी मैंने ट्रेड किया हुआ है उसमें $38 का 2 ट्रेड किया हुआ है, दोनों ट्रेड मिला के $38 का मेरा लॉस हुआ है। मैं देखिए शुरुआत करता हूँ मैं कोई भी फंडेड अकाउंट को तो वहाँ पे मैं $20 लॉस से स्टार्ट करता हूँ और थोड़ा बड़ा कैपिटल हो जाता है, थोड़ा प्रॉफिट में आ जाता हूँ तो $30 $40 $50 तक का स्टॉप लॉस लेता हूँ। ऐसे करके मैं स्टार्ट करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट ही ट्रेड लूँ और $100 का रिस्क ले लूँ, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट पे रिस्क लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने इक्विटी पे रिस्क लीजिएगा, जो आपका कैपिटल है उस पर, तो आपका साइकोलॉजी थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। बाकी और भी कुछ यहाँ पे डाटा वगैरह देख सकते हो। हाईएस्ट इक्विटी 10,000 $13 गया था, थोड़ा सा प्रॉफिट में गया था। बाकी लोएस्ट इक्विटी 9962 जो अभी है।
50% लॉन्ग 50% शॉर्ट मैंने किया, 2 ट्रेड किया है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट किया है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो आज के लिए कुछ इतना ही। आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। फिलहाल के लिए कुछ इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।